Good morning, all of you. So today topic is about structure of virus. जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय वायरस चल रहा है, तो इसके पहले आपका क्लासिफिकेशन वायरस डिफिनीशन ऑफ वायरस हुआ, फिर कैरेक्टर हुआ, फिर नेचर, उसके बाद थर्ड टॉपिक में आपका है आज के एपिसोड में स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस की संरचना कैसे होती है, राइट। इसके पहले आपने देखा कि वायरस में सिर्फ न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, क्योंकि विदाउट कैन बी सीन नेकेड आई, खुली आंखों से इसको हम नहीं देख सकते हैं। ओनली कैन बी सीन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सारे इसको देखा जा सकता है, राइट। अब न्यूक्लियो जो वायरस बने होते हैं, वायरस किससे बने होते हैं? वायरस बने होंगे, वायरस होगा बराबर न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियोस प्लस प्रोटीन, ठीक, इतने मात्रा से मिलकर बना होता है, राइट। ये सब कई बार हो चुका है रिपीट। आज हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर है कि वायरस, जरा इधर देखते हैं कि लिखा है कि वायरस पार्टिकल्स वाइडली डिफर इन शेप एंड साइज। जो वायरस पार्टिकल्स है, जो वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो शेप एंड साइज में कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग होते हैं, लाइक स्फेरिकल, हेक्सागोनल, रॉड शेप एंड टेडपोल शेप, जिसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो यह गोलाकार हो सकता है, हेक्सागोनल शेप हो सकता है, रॉड शेप हो सकते हैं एंड टेडपोल शेप या बैक्टीरियोफेज शेप हो सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट हम चर्चा करते हैं कि स्फेरिकल शेप अगर होगा तो कैसे दिखाई देगा। देखिए स्फेरिकल शेप एंड साइज। देखिए स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर आपका सामने दिखाई दे रहा है, राइट, देख रहे हैं। स्फेरिकल शेप जो प्रोटीन कोट है, अपर लेयर जिसको हम बोलते हैं, इस लेयर को हम बोलते हैं प्रोटीन कोट, राइट। जो प्रोटीन कोट होता है ये 50 से 60% मिलकर बना होता है, राइट। 50 to 60% मेड इन प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट क्या होता है कि विदाउट सेल वाल इसके अंदर पाया नहीं जाता है, नॉट फॉर्मेड सेल वाल नहीं बनता है, या लैक ऑफ सेल वाल का अभाव होता है। सो एक प्रोटीन कोट का मेम्ब्रेन होता है जो बॉडी को चारों तरफ से घेरे रखता है, राइट। अब जब आप इस प्रोटीन कोट जो सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन ऑफ द वायरस, किसी भी बाहरी आक्रमण से ये प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। जब इसके हम नीचे के स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये प्रोटीन कोट हो गया। प्रोटीन के नीचे ठीक देखिए एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको हम कैप्सोमर्स कहते हैं। कैप्सोमर्स जो होता है वो स्मॉल सब यूनिट से बना होता है। जो कैप्सिड होगा, कैप्सिड से स्मॉल सब यूनिट से मिलकर कैप्सोमर्स बनाता है। एक सिंगल ये यूनिट से मिलकर स्ट्रक्चर बना होता है, राइट। इसको हम बोलते हैं कैप्सोमर्स। और ठीक इसी के नीचे न्यूक्लिक एसिड होता है। इनकी नंबर होती है 40 से 50%, मतलब 4 से लेकर 50% तक आपका न्यूक्लिक एसिड पाया जा सकता है, ठीक है। 40 से 50 भी पाया जा सकता है, 4 से लेकर 50 तक पाया जाता है, मतलब बीच में कुछ भी लिखा जा सकता है, राइट। तो ये तीन स्ट्रक्चर मिलकर बनते हैं। प्रोटीन कोट होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है एंड कैप्सोमर्स होता है। इसलिए हम इसको बार बार बोलते हैं कि वायरस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मेड ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड प्रोटीन कोट, राइट। ये तो स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर रहा। ठीक, हम देखते हैं कि देखिए रॉड शेप स्ट्रक्चर है। रॉड शेप स्ट्रक्चर है, इसको रॉड दिखाई देते हैं। जैसे आपका रॉड देखे होंगे लंबा सा, उस तरह स्ट्रक्चर होता है, रॉड शेप होता है, राइट। इसके अंदर भी यही स्ट्रक्चर होता है। ये जो होता है ये मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्रोटीन कोट कहते हैं। इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए 4 से लेकर 50% होगा। कंडीशन ऐसे ही होती है सेम। नेक्स्ट होता है पॉलीहेड्रल शेप स्ट्रक्चर। देखिए पॉलीहेड्रल शेप बोलते हैं। ये डीएनए इसके अंदर बना होता है, ये प्रोटीन कोट का मेम्ब्रेन है, इसके चारों तरफ बना होता है। इस तरह के शेप को हम पॉलीहेड्रल शेप कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है टेडपोल शेप या बैक्टीरियोफेज शेप। देखिए बैक्टीरियोफेज शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, राइट। ये हेड हो गया, उसके बाद इसका पार्ट 2 पार्ट में बटा होता है, हेड और टेल। इसके पहले ही बैक्टीरियोफेज हमने पढ़ा चुके हैं। अगर आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पुराने एपिसोड बैक्टीरियोफेज पे जाइए और उसको लॉक खोल करके आप उसको देखिए ओपन करके, राइट। सो आप जनरली हमने स्फेरिकल शेप एंड साइज, रॉड शेप, पॉलीहेड्रल एंड टेडपोल शेप, राइट। अब देखिए जरा हम यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाए हैं। ये स्ट्रक्चर आपका दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। क्या होता है? पहला प्रोटीन कोड होता है, दूसरा क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। प्रोटीन कोड होता है 4 से लेकर 50% तक पाया जा सकता है, और न्यूक्लिक एसिड जो होता है 50 to 60%,
प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन कोट से कैप्सिड बनता है, कैप्सिड है चारों तरफ, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड में स्मॉल सब यूनिट होता है और उसे कैप्सोमर्स बनाता है। ये स्ट्रक्चर यहाँ से ऊपर चलता है, ऊपर चलेगा उसके बाद ये चलेगा ऐसे। कैप्सोमर्स, कैप्सोमर्स से एक एक यूनिट मिलकर कैप्सिड बनेगा, कैप्सिड को ही हम प्रोटीन कोट का आवरण कहते हैं, राइट। अब हम इधर देखते हैं न्यूक्लिक एसिड में। देखिए न्यूक्लिक एसिड में हमेशा आपको कई दिन से बताया जा रहा है कि जो प्लांट वायरस होंगे उसमें आरएनए पाया जाएगा और एनिमल वायरस होंगे उसमें डीएनए पाया जाएगा, राइट। प्लांट वायरस आर फॉर्मेड इन आरएनए एंड एनिमल वायरस आर फॉर्मेड इन डीएनए। अब अगर डीएनए पाया जाता है तो डीएस मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और एसएस मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। दोनों डीएनए पाए जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। जैसे अभी बैक्टीरियोफेज की हम चर्चा करते हैं, ठीक है, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। तो ये दोनों पाए जाते हैं कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए आर प्रेजेंट एंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आर प्रेजेंट इन वायरस। अगर डीएनए नहीं पाया जाएगा तो फिर आरएनए पाया जाएगा। आरएनए में डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाएगा तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाएगा। डीएस से मतलब डबल स्टैंडर्ड, आरएसएस से मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो डीएनए होगा या तो आरएनए पाया जाएगा, इससे ही न्यूक्लिक एसिड मिलकर बना होता है, राइट। आप बात समझ में आ गए कि स्ट्रक्चर में प्रोटीन कोड किससे बना होता है, कैप्सिड से। कैप्सिड स्मॉल सब यूनिट मिलकर कैप्सोमर्स कहलाता है। और इसमें न्यूक्लिक एसिड में डीएनए पाया जाएगा या तो फिर आरएनए पाया जाएगा, राइट। ये तो रहा आपका वायरस का स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, वायरस आर इन्फेक्ट। वायरस अगर इन्फेक्शन कहाँ करता है, देखिए वायरस इन्फेक्शन कहीं नहीं करेगा, प्लांट बॉडी पे करेगा तो उसको प्लांट वायरस के नाम से जानते हैं। अगर एनिमल बॉडी पे करेगा तो उसको एनिमल वायरस के नाम से जानते हैं। अगर या फिर बैक्टीरियोफेज होगा, यही 3 तरह के वायरस होते हैं। तो अगर प्लांट वायरस होगा तो हेलिकल शेप हो सकता है, स्पेरिकल शेप हो सकता है, कई तरह के हो सकते हैं। तो प्लांट वायरस अगर प्लांट ओनली प्लांट भी जो इन्फेक्शन करेगा उसको कहते हैं ग्रीन प्लांट, ठीक है। ग्रीन प्लांट में क्या आ सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी पे अगर कोई इन्फेक्शन करता है वायरस का इन्फेक्शन तो उसको हम बोलते हैं साइनोफेज। अटैक ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इट इज कॉल्ड साइनोफेज। या साइनोफेज जो पैरासाइट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सॉरी ब्लू ग्रीन एल्गी पैरासाइट होगा वायरस तो उसको हम कहते हैं साइनोफेज। ठीक उसी तरह अगर फंजाई के ऊपर कोई वायरस इंफेक्शन किया है तो इसको माइक्रोफेज के नाम से जानते हैं। ठीक बैक्टीरिया के ऊपर अगर इंफेक्शन किया है तो उसको बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं, राइट। यीस्ट के ऊपर अगर पैरासाइट है तो उसको हम जाइमोफेज के नाम से जानते हैं। बात क्लियर समझ में आ गई। ब्लू ग्रीन एल्गी पे साइनोफेज होगा जो पैरासाइट के रूप में, क्योंकि ये प्रकार का ये वायरस क्या है, ईटर है, खाने वाला। ईटर मीन्स क्या होता है, लैटिन वर्ड है, ईटर मीन्स होता है भोजन एब्जॉर्ब करना, भक्षण करना। तो ये जितने भी फेज हैं, फेज मीन्स होता है ईटर और साइनो मीन्स होता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के ऊपर होता है तो ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोफेज, फंजाई माइक्रोफेज, बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज, ईस्ट जाइमोफेज, राइट। क्लियर हुआ। अब अगर हम आर्थ्रोपोड पे बात करते हैं, आर्थ्रोपोड मतलब समझ रहे हैं, इंसेक्ट। आर्थ्रोपोडा पे जितने भी इंसेक्ट आते हैं आपके, उसमें डुल होस्ट वायरस कुछ होते हैं ऐसे कि प्लांट पे इन्फेक्शन करते हैं, प्लांट से फिर इंसेक्ट पे इन्फेक्शन करते हैं। तो डुल होस्ट में जो दोनों पूरे डर होते हैं तो आर्थ्रोपोड्स एंड प्लांट, इंसेक्ट से लेकर प्लांट तक। फिर आर्थ्रोपोड्स एंड वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट जो गर्म खून वाले होते हैं। फिर वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट ओनली जो सिर्फ उस ब्लड वाले पे इन्फेक्शन करते हैं। फिर कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट, फिर उस कोल्ड ठंडे प्रदेशों में जो कोल्ड पे ब्लड पे इन्फेक्शन करते हैं। इस तरह की वायरस का आपका इन्फेक्शन है, कहीं कहीं वायरस का इन्फेक्शन होता है हर जगह। अगर हम चर्चा करते हैं मल्टीप्लिकेशन का, रिप्रोडक्शन का, तो देखिए रिप्रोडक्शन में होता कंडीशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन। तो रिप्रोडक्शन में वायरस का सिर्फ डीएनए पार्ट भाग लेता है। पूरी वायरस पार्टिकल्स जो होती है वो प्रोटीन कोट ऐसे खड़ा रहता है, उसके अंदर का जो डीएनए फॉर्म होता है साइटोप्लाज्म के लिए डीएनए फॉर्म, ये क्या करता है कि मूव कर जाता है उस पार्ट के बॉडी में जिसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिसके ऊपर पैरासाइट के रूप में हो।
अब उसी के ऊपर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बाद में वहीं पे आके वो कई खंडों में डिवाइड हो जाता है, फिर एक नए वायरस की संरचना बन जाती है, राइट। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर बनता रहता है। आप इसको देख लीजिएगा, जनरल स्ट्रक्चर है आपका, स्पेरिकल शेप है, रॉड शेप है, पॉलीहेड्रल है, टेडपोल है। प्लांट जो वायरस इन्फेक्शन करते हैं वो स्ट्रक्चर आपका है। उसके बाद की स्ट्रक्चर में क्या क्या बना था, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है, राइट। आप इसको गाइस शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।